तो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और आज का क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पे ए और बी दो प्लेस है जो अपने से कितने अपार्ट है, 80 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये मान लो एक हाईवे है, ठीक है, रोड है, और दो प्लेस है। ये माना कि प्लेस ए है और ये प्लेस बी। दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। इतना समझ में आया? दो प्लेस है किसी हाईवे पे और दोनों प्लेस के बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। अब कह रहा है ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार बी एट सेम टाइम इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन इन एट मीट इन 8 आवर। मतलब एक कार नंबर ये 1 हो गया और यहां हो गया कार नंबर 2, और कह रहा है कि ये भी इस सेम डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ और ये भी सेम डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ। जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो आगे जाके कहीं मीट किया है, आगे जाके कहीं मीट किया है। मान लीजिए किसी प्लेस पर यहां पर कहीं पे दोनों कार मिल गई होंगी, मतलब कार 1 और कार 2 एक ही प्लेस पे हो गए होंगे, मीट हुए होंगे। तो बोलो। और कह रहा है एंड इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, और अगर ये एक मतलब ये तो पहला केस दे दिया उसने कि अगर कार सेम डायरेक्शन में जाएगी तो 8 घंटे बाद मिलेगी। कार अगर दोनों कार नंबर 1 और कार नंबर 2 सेम डायरेक्शन में जाएगी तो किसी आगे जाके कहीं रोड पे मिलेगी, कितने देर बाद मिलेगी, 8 घंटे बाद। दूसरा केस कह रहा है कि अगर कार नंबर 1 और कार नंबर 2 अगर ये सेम डायरेक्शन में ना आके एक तरफ आते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब एक तरफ आते हैं, तो कितना टाइम लगता है इनको? टाइम लगता है 1 घंटा। 8 घंटा मिलने में लगता है समय। 8 घंटा बाद जाके अगर चलना शुरू हुआ ये और ये, तो 8 घंटे जाके कहीं क्या होगा, एक जगह पे मिलेगा। और ये अगर चलना शुरू हुआ तो क्या होगा, 1 आवर 20 मिनट लगेगा दोनों को मिलने में। अगर ये मिलेगा तो कहीं बीच में मिलेगा। क्वेश्चन समझ लिए? हमें क्या बताना है कि स्पीड ऑफ कार, हमें दोनों का स्पीड बताना है। मतलब कार नंबर 1 का भी स्पीड बताना है और कार नंबर 2 का भी स्पीड बताना है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और मान के चलो कि इजी और मॉडरेट लेवल नहीं है, थोड़ा सा टफ लेवल है, बट हाँ करना है इसको। देखिए कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ। तो देखो, सबसे पहले मानेंगे कि कार नंबर 1 का स्पीड है x और कार नंबर 2 का स्पीड है y। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम इसी मेथड से करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार 1 बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 2 बी y किलोमीटर पर आवर। कार 1 का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और कार 2 का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। एक बात हमको बताना है, एक छोटा सा बात जो कि जानते हो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ये जानते हो ना? अगर पहली नंबर कार का स्पीड है x और टाइम इसको कितना लगा, तो केस नंबर 1 पे आते हैं, पहले आपको बताते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 में यही ना कह रहा है कि दोनों कारें कितना देर चली हैं, 8 घंटे। इस केस 1 में क्या कह रहा है कि दोनों कार 8 घंटा चली है। ठीक, बोलो, दोनों कार 8 घंटा चली है। तो पहली कार 8 घंटा चली तो उसका स्पीड है x, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की 8 घंटे में, समझने के ऊपर है। अभी अभी यहीं पे समझना है। देखो, पहली कार यहां से शुरू हुई थी ना, पहली कार यहां से शुरू हुई थी ना, हम कह रहे हैं कि सी पॉइंट पे जाके मिली है। हम क्या कह रहे हैं, सी पॉइंट पे जाके मिली है। तो पहली कार कितना दूर चली है भाई, पहली कार कितना दूर चली है? पहली कार तो पहले 80 किलोमीटर इतना चली है और इसके बाद भी चली है। बोलो, दोनों यहां पहुंचे हैं, ये यहीं से यहां पहुंच गया और ये
समझ रहे हो? दोनों कार सी पॉइंट तक पहुंची है, तो पहली कार जो है, कार नंबर 1, अगर ये एक्स की स्पीड से चल रही होगी तो ये कितना दूर तय की है? हाँ बोलो बोलो, क्योंकि टाइम है 8 आवर, स्पीड है एक्स, तो डिस्टेंस क्या होगा? 8 इंटू एक्स। बोलो। हाँ है ना? 8 घंटा चली और किस स्पीड से चली? एक्स तुम माने हो, तो एक्स इंटू एट, एक्स इंटू एट चली, और एक्स इंटू एट चली तो कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। तो एक्स इंटू एट, पहला हिसाब से कर रहा हूं, पहला केस, इसको अभी छोड़ो, एक पास आने वाला छोड़ो, पहले इस पे आओ। सिंपल सा क्वेश्चन समझो कि हमें यहां एक इक्वेशन बनाना है, कैसे बनेगा? तो पहला कार यहां से सी पर पहुंची है, पहुंची है ना पहला कार, तो किस स्पीड से चल रही थी? एक्स के स्पीड से। तो पहला कार 8x दूरी चली, एक्स की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर चली, तो कहां तक पहुंच गई? सी पर। और दूसरी कार y की स्पीड से चली और कहां पहुंच गई? सी पर, तो 8 घंटा वो भी चली है। हाँ, तो 8y। बोलो भाई, डिस्टेंस। हाँ, लेकिन किसका डिस्टेंस ज्यादा है? ये यहां से यहां गया और ये यहीं से यहीं गया, तो डिस्टेंस किसका ज्यादा है? हाँ, माने भाई ए का डिस्टेंस ज्यादा है, अब बी का डिस्टेंस, समझ रहे हो? पहला कार भी 8 घंटा चली और अपने स्पीड से चली, और दूसरी कार 8 घंटा चली लेकिन ये अपने स्पीड से चली। पहली कार ए से सी तक पहुंच गई लेकिन दूसरी कार बी से सी तक पहुंची, कौन ज्यादा दूर चला? हाँ, माने हमेशा माने क्या कि 8x माइनस 8y बराबर 80। चाहे इसको ऐसा समझो कि पहला कार 8x चली और पहला कार कितना चली? ये 8y चली, लेकिन इससे 80 किलोमीटर ज्यादा चली है ना? बोलो। ये अपने स्पीड से चल रही थी कार, लेकिन ये वाला भी 8x स्पीड से चली, लेकिन कौन ज्यादा चला? तो एक तो तुम आपसे समझ सकते हो शॉर्ट अपने हिसाब से, या तो सर ये 8x वाला ज्यादा चली है और 8y बराबर कम चली है, तो इसको 80 ना कर दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? ये कार नंबर ए है जो x के स्पीड से चल रहा है, कार नंबर बी है जो y के स्पीड से चल रहा है, तो x स्पीड से चलने वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ बोलो बोलो, एकदम क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलो। चलो, तो एक इक्वेशन यहां से मिला। देखो लीनियर इक्वेशन बना दूंगा तो खुद भी सॉल्व कर लोगे, मेरे को समझाना यहीं पे है। आप खुद सोचिए, कार नंबर ए को ज्यादा दूर चलना है तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ज्यादा डिस्टेंस माइनस कम डिस्टेंस बराबर 80 किलोमीटर। बोलो, ये ए से सी पर पहुंचा, ये बी ही से सी पर तुरंत पहुंच गया, तो बताओ डिस्टेंस कौन ज्यादा चला? ये इतना चला है और ये इतना ही चला है, तो ज्यादा वाले डिस्टेंस में से कम वाला डिस्टेंस घटा देंगे। मान लो इतना सारा में से इतना घटा दिए तो क्या आया? 80 किलोमीटर ना आया? तो वही तो लिखा हूं कि ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दोगे तो, अब इसको स्टेटमेंट में डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए इज 8x, ये कैसे लिखेंगे? लिख लेंगे खुद से, हटाओ। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए इज 8x, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x और टाइम है 8। बोलो। ठीक है, तो ये बात हम यहां से इरेज कर रहे हैं, ठीक? और स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, ठीक है? अब आते हैं कार नंबर 2 पे। कार नंबर 2 बोल रहा हूं, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस 1 से हमारे पास एक इक्वेशन मिला, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 8 दाइया में 80। बोलो, एक इक्वेशन यहां से हमको मिल गया है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। बोलिए, समझ में आया? चलिए अब दूसरे नंबर पे चलिए, ऐसे ही अब आप लोग मेरे साथ सोचिए, थोड़ा सा सोचवा दिया हम, और थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक बात बताओ, दूसरा नंबर में ये 1 घंटा 20 मिनट चली, एक भी 1 घंटा 20 मिनट चली, तब मिल गई, किसी पॉइंट पे जाके ये मिल गई, मिल गई ना? माने मिलने का मतलब क्या?
मिलने का मतलब ये कि 80 किलोमीटर कवर हो गया, दोनों को मिला के 80 किलोमीटर कवर करना है। ये इधर से आएगा, अच्छा ही मान लो 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर चले है, 20 किलोमीटर चले, तबे ना जाके एक पॉइंट पर मिलेंगी। चाहे हाई 60 किलोमीटर चले, हाई वाला 20 किलोमीटर चले, हमारे तुम्हारे बीच की दूरी है 80 किलोमीटर, तो हम दोनों, या तो मैं ही 80 किलोमीटर जाके तुमसे मिलूं, बात समझना, या तुम ही 80 किलोमीटर आके हमसे मिलो, या फिर हम ये बोले कि चलो आओ, तू होने से बढ़ा, मैंने से बढ़ा, नहीं ऐसा सुनते हो ना? हाँ, होता है ना? तो तुम उधर से चलो, मैं इधर से चल रहा हूं, बीच में जाए मिल जाएगा, बढ़ा आगे चलो। नॉर्मली बात होती है कि घर से निकलो, हम निकला था नहीं, ऐसा होता है ना? तो वही बात है सेम, ठीक है। तो ये इधर से निकली और ये इधर से निकली, मिलना तो है। अब वही बात की, इसका स्पीड है क्या? इसका स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा ना। टाइम कितना है? दोनों 1 आवर 20 मिनट। अच्छा 1 आवर 20 मिनट, मिनट में दिया है, क्यों ना मैं इसको किस में कर लूं, आवर में कर लूं, क्योंकि ये 8 आवर में लिखा हूं ये, तो आवर में करूंगा तो कैसे करूंगा, 1 घंटा 20 मिनट को लिख सकता हूँ 1 घंटा 20/60 कर दूं इसको ना, 1/3, मैंने 1 सही 1/3 को क्या लिखते हैं, 3 का 3 1, 4/3 आवर लिख सकते हैं भाई, बोलो। चलो तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 से आएगा x गुणे 4/3 प्लस y गुणे 4/3 बराबर कितना दूर, 80। वेरी गुड। तो ये बताइए कि 4x प्लस 4y बराबर 240, 80 तिहाई, तो यहां से x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 60 60 ना। अब बताओ ना, अब इसको सॉल्व करना कितना देर का काम है, सॉल्व करोगे तो x निकलेगा, x निकलेगा मैंने कार A का स्पीड आ जाएगा, y निकलेगा मैंने कार B का स्पीड आएगा। समझ में आया अच्छे से? तो चलिए इसको हम कर देते हैं, आप लोग नोट करिए, साथ में नोट करते रहिए, मैं कर दे रहा हूं। x पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, भाई जोड़ दोगे तो x मिल जाएगा, तो 1 + 2, इक्वेशन नंबर 1 + 2 करेंगे तो x + x, 2x बराबर 70, माने x बराबर 35 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कार नंबर A का स्पीड, और अगर 35 ये मिल गया तो y मिल जाएगा 25, 25 ना, 35 में से 10 गया, 25 ना, 35 और 25 में 60 होता है। अरे भाई x बराबर 35, y उधर जाएगा 60 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा, ये कहाँ गलती हो रहा है, ये सब कौन गलती है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो कार नंबर A का स्पीड हमने निकाल लिया 35 किलोमीटर पर आवर, और कार नंबर B का स्पीड निकाल लिया कितना। अच्छा हम शुरुआत में ही कहे थे ना कि A वाला स्पीड चल रहा होगा तभी ना पकड़ेगा उसको, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आया? पॉज करिए, नोट करिए।